आज हम आपको एक बच्चे के हाई स्कूल की कॉपी दिखाने जा रहे हैं बेटा। कैसे आप लिखोगे, कैसे आपको अच्छे नंबर आएंगे, एग्जामिनर किस किस पॉइंट को चेक करता है, ये हम सब आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका नाम है करुणेश चौरसिया। इसकी कॉपी आई है चेक करने के लिए। आइए तुम्हारे सामने चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए बेटा, 20 नंबर का तो इसका सही है, जो देख रहे हो ना 20 नंबर, ये बिल्कुल बच्चे का सही है। सही है, सही है, सही है, सही है। ये मार्कशीट होती है ना, इसको जो है बच्चे का सही है, करीब करीब सब सही देख लिया हमने। तो इसमें आपको 20 में 20 नंबर मिला। ठीक है, अब आइए बेटा जो बाकी चीज़ें हैं चेक करते हैं। करुणेश चौरसिया का कॉपी है। ये देखो बेटा, इस प्रकार से लड़के ने लिखा है। पहली बात, जो इसने ये बीच बीच में लाइन खींच दिया है, ये नहीं खींचना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्रहेंशन का यह है, तो अनसीन पैसेज लिखना चाहिए। ठीक है, क्या लिख रहे हो, कुछ पता है आपको? बताइए क्या लिख रहे हो। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन क्वेश्चन नंबर 1 बस आंसर आंसर आंसर। अरे भाई, पहली बात तो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन कैसा जोरदार होगा, कैसे एग्जामिनर नंबर प्रभावित होकर देगा, ये हम आपको बता रहे बेटा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट अनसीन पैसेज यहाँ ऊपर है। ये पार्ट बी वगैरह लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे ना। फिर क्वेश्चन उतारोगे QUESTION, फिर आंसर। जवाब आपने जो लिखा है सही है, नंबर तो आपको दिया जाएगा, लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं है। बीच में जो लाइन खींचते हुए गंदी बात है। सही है, सही है। अब देखो यहाँ वर्ड ही नहीं लिखा, वर्ड लिखना चाहिए ना। अब किस वर्ड की मीनिंग यहाँ आपने लिख दिया, इसका मतलब नकल करके कॉपी दी गई है। भैया लिखा है इन द गिवन पैसेज द वर्ड मीन्स, कौन सा वर्ड है यहाँ बताइए, लिखा है आपने नंबर कटा। यानी कि आपको ऐसे लिखोगे तो ऐसे मिलेगा बेटा, 1.5 1.5 3 और 4, 4.5 नंबर मिला बेटा, 4.5 नंबर मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखो बेटा। नंबर कटा ना तुम्हारे सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सीट है ना। ये देखिए, ये अभ्यास पुस्तिका है, बारे उत्तर पुस्तिका देखो ये लिखा है ना, तो उत्तर पुस्तिका है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, लेटर टू मदर, सही लिखा। ठीक है, कानपुर यूपी, डेट लिखा। ये देखो, ये सब एग्जामिनर चेक करता है बेटा। सही है, सही है। अब ये चिट्ठी लिखते लिखते आप यहाँ पहुँच गए, देखो यहाँ पहुँच गए ना। अब इसको ऐसा लिखना चाहिए था, जब आप लिखते जो हमारी स्टाइल सीखते तो इसी एक पेज पे आ जाता बेटा। ठीक है, योर लविंगली, ठीक है, योर लविंगली होता है कि योर्स लविंगली होता है। देखो ये गड़बड़ किया ना, तो आपका यह जो लेटर है, इस पर आपको केवल 4 नंबर मिलेगा। कितने नंबर? 4 नंबर। अब फिर जब ये पेज आपका फंस गया, देखो पीछे पन्ना सब खाली है, किस लिए? नानी की चिट्ठी लिखने के लिए इसको छोड़े हो क्या? तो जो एक पेज पर जो है क्वेश्चन जब पूरा हो गया, तो ये नीचे दोबारा लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन डाला, यहाँ पर आंसर नंबर 3 ऐसे लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, वहाँ देखो आर्टिकल लिखा होगा बेटा। ये सब बताया जाना चाहिए ना, जो मन में आया वही लिख दोगे तो फिर 2 नंबर मिलेगा। सही है। ए विजिट टू ए हॉस्पिटल, एकदम बिल्कुल नानी की चिट्ठी लिख दिया है, अंडरलाइन किया है, ये तो खैर सही है। इस पर आपको केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर? 5 नंबर। अब आइए ग्रामर पोर्शन। ग्रामर बताइए, ग्रामर लिख के छोड़ दिया, यहाँ कोई आंसर कुछ डालोगे कि नहीं? बोलो। लिखा है आंसर नंबर कई था, इधर 3 था, तो यहाँ आंसर नंबर 4 लिखना चाहिए, ग्रामर लिखना चाहिए। ग्रामर की स्पेलिंग भी गड़बड़ है। कहाँ क्या लिखते हो यार तुम लोग, तमाशा बनाए हो, इससे कैसे काम चलेगा बताइए। स्टार्ट है स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, सही है, जवाब आपका सही है, नंबर मिलेगा। लेकिन अब बताइए, डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, सही है।
पंक्चुएशन की हो, देखो डू नॉट कम लेट, ये इम्परेटिव से इसमें इन्वर्टेड कॉमा हाँ लगा है, सही है, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर आपको मिला 2 2 4 2 6 नंबर, पूरे पूरे नंबर मिले। ग्रामर सही है, सही है। ट्रांसलेशन सही है, सही है, मिलेगा नंबर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 4 में 4। लिटरेचर, ये लिटरेचर जब कोई आंसर नंबर डाल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर नहीं आंसर नंबर, तो लिटरेचर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सही है। लेकिन इसमें पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए था, फिर आंसर लिखोगे तब नंबर अच्छा मिलेगा बेटा, तब एग्जामिनर प्रभावित होगा। आपको 2 नंबर मिला इसमें, सही है। इसमें भी आपको केवल 2 ही नंबर मिलेगा। और जब ये पन्ना यहाँ पर फंस गया तो इस पर घाँच पाँच करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारे पास पेज बचा हुआ है। तो ये सब लंठाई वाला काम ना करो, इसको सुधारो, सही है। ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आंसर की स्पेलिंग नहीं आती है क्या, हैं ऐसे करोगे भाई, क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतने तो करोगे। वहाँ पर 2 क्वेश्चन करने के लिए कहा, तुमने 3 कर दिया, गंदी बात। ये जो है आपका पोएम सही है, इस पर आपको 3 में 3 नंबर मिला। 4 लाइन लिखना है तो 8 लाइन क्यों लिख दिया, ज़्यादा होशियार हो क्या। यहाँ पर फिर क्वेश्चन देखो गड़बड़ा है, सेंट्रल आइडिया सही है। सेंट्रल आइडिया आपके किसकी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, किस पार्ट का, कुछ पता है आपको। ये एग्जामिनर एक एक अच्छा तुम्हारा पढ़ेगा थोड़े हैं। लो आपको फिर 2 नंबर दे दिया, ऐसे पकड़ाएगा वो, जब तो कहोगे करे तो हम तो बढ़िया लिखे थे, नंबर ही नहीं मिला। अब दुनिया भर की सजावट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैटर लिख रहे हो उसको सही लिखना चाहिए बेटा, इसको सीखो कैसे लिखा जाएगा, ये गंदी बात है। क्वेश्चन आपका केवल 1 करना था, सही है। पहले क्वेश्चन उतारो फिर आंसर लिखो, ठीक है। ये सब गलती जब करोगे तब नंबर कटेगा आपका, पक्का है बेटा, ध्यान रहे। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिला। ये जब 1 क्वेश्चन करना था तो ये 2 क्यों लगा दिया, केवल 1 क्वेश्चन करना था ना। अब इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, भोली का करेक्टर लिखा है, सही है, सही है। इसका मतलब कहीं से छापे हो, ये अपनी भाषा, तुम्हारी भाषा नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी लिखने की नहीं है, सही है, सही है। आपको इसमें 3.5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब नंबर हम जोड़ते हैं बेटा, 3 4 3 7 3 10, 10 4 14, 14 4 16, 14 4 16, 16 और 6 22, 22 और 22 1 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 साढ़े 36, 37 नंबर मान लो। 37 और इधर क्या मिला 20, 37 और 20 कितना हो गया बेटा 57/70। ये पोजीशन हो गया बेटा, इसी प्रकार से लिखोगे तो ऐसे नंबर मिलेगा। और सोचोगे कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, अगर प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया नहीं है।